नमस्कार साथियों। आज हम लोग बात करेंगे लग्न में स्थित विभिन्न ग्रहों का फल। लग्न यानी कि ये प्रथम भाव होता है और प्रथम भाव में यदि सूर्य बैठते हैं तो क्या परिणाम देते हैं, चंद्रमा बैठते हैं तो क्या परिणाम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु, ये सारे ग्रह अगर लग्न में बैठते हैं तो कौन से ऐसे परिणाम देते हैं, क्योंकि लग्न ही कुंडली का प्रथम भाव होता है और लग्न को ही तनु भाव के नाम से भी जानते हैं। इसके अंतर्गत, लग्न के अंतर्गत व्यक्ति का शरीर, उसका स्वरूप, रूप, रंग, व्यक्तित्व, सामान्य समृद्धि। कहते हैं कि लग्न अगर मजबूत है व्यक्ति का तो आधा जीवन, आधा कष्ट वैसे ही कट जा रहा है। बाल्यावस्था, प्रारंभिक जीवन, स्वास्थ्य और चरित्र, इन सारी चीज़ों का जो वर्णन है वो लग्न के द्वारा होता है। इसके साथ साथ बालारिष्ट या बाल्यावस्था में मृत्यु, प्रसन्नता या अप्रसन्नता, निवास स्थान अथवा विदेश में निवास स्थान को भी यह भाव दर्शाता है। तो लग्न भाव जीवन का जीवनारंभ भी होता है। यदि जीवन होगा तभी तो शुभाशुभ फल प्राप्त होंगे। यदि लग्न में उदित राशि अपने स्वामी से दृष्ट हो तो जातक धनवान होता है, कुशाग्र होता है और प्रसिद्धि प्राप्त करता है और अपने परिवार का नाम रोशन करता है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि लग्न में बैठे जो ग्रह हैं किस तरह से लग्न को प्रभावित करते हैं। लग्न यानी कि प्रथम भाव, ये प्रथम भाव है, ये द्वितीय भाव है, ये तृतीय भाव है, ये चतुर्थ, ये पंचम, ये षष्ठ, ये सप्तम, अष्टम, नवम, दसम, एकादश और द्वादश भाव। तो अब हम आज के इस कार्यक्रम में समझेंगे कि लग्न में यानी कि प्रथम भाव में यदि सूर्य बैठते हैं तो क्या परिणाम देते हैं। यहाँ भी हमें उन्हीं नियमों का अनुकरण करना है जैसे जो नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं, जैसे बृहस्पति, शुक्र, बुध और शुक्ल पक्ष का चंद्रमा केंद्र या त्रिकोण में जब बैठते हैं तो अच्छे परिणाम ही देते हैं। अभी यदि हम लग्न में सूर्य की बात करें तो सूर्य यदि बली होकर केंद्र अथवा त्रिकोण का स्वामी होकर लग्न में बैठता है। अब केंद्र क्या है, 1, 4, 7 और 10, ये केंद्र है। 5 और 9 भाव त्रिकोण होता है। तो यदि सूर्य केंद्र अथवा त्रिकोण का स्वामी होकर के लग्न में बैठता है तो ये ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत होता है, क्योंकि सूर्य ऊर्जा का स्रोत ही होता है। प्रथम भाव में स्थित जो सूर्य है जातक को उच्च आंतरिक बल, प्रबल इच्छा शक्ति, सत्ता के प्रति प्रेम और अच्छा स्वास्थ्य देता है। यही नहीं, जो है अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि है, शुभ ग्रहों का युति है तो ये परिणाम में और भी बढ़ोतरी होती है। लेकिन अगर सूर्य निर्बली है तो जातक को अहंकारी भी बना देता है, झूठी प्रशंसा का प्रेमी भी बना देता है, घमंडी, बढ़ा चढ़ा कर वाचाल, बढ़ा चढ़कर बातें बोलने वाला। तो इस तरह से ये चीज़ें हुई। अब अगर लग्न में चंद्रमा बैठ जाता है तो क्या स्थिति बनती है। पूर्ण चंद्रमा वर्गोत्तर होकर यदि लग्न में बैठ जाए तो जातक को शक्तिशाली राजा बना देता है। ऐसा जातक दयावान, मानवतावादी, कार्य करने वाला, यात्राओं का शौकीन, प्रेम करने वाला, कल्पनाशील और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करने वाला होता है। चूँकि चंद्रमा मन का कारक होता है और लग्न में स्थित चंद्रमा मानसिक शक्ति को समृद्ध बनाता है, यानी कि मानसिक शक्ति और समृद्धि देता है। कहते हैं कि चंद्रमा यदि व्यक्ति का मजबूत है, यानी कि उसकी जो मानसिक शक्ति मजबूत है, तो वो व्यक्ति जो है जीवन में किसी भी काम को करेगा तो पूरा मन लगा के करेगा, और पूरा मन लगा के काम जब होता है तो जो है उस काम की
पूर्णति होती है, परिणति होती है। चंद्रमा मन का कारक है और मन अगर मजबूत है तो व्यक्ति कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। ऐसा जातक सिद्धांतवादी भी होता है और अच्छा लेखक भी होता है। लेकिन चंद्रमा से शनि की युति जो है व्यक्ति को भ्रम में डाल देती है, क्योंकि चंद्रमा और शनि की जब युति बनती है तो विषयोग नामक दोष उत्पन्न होता है, जिससे व्यक्ति का चंद्रमा जब प्रभावित होता है तो व्यक्ति भ्रमित रहता है, करना क्या है, हमें ये करना है कि वो करना है। अमुक कोई चीज, एक चीज पकड़ के बैठा है तो दूसरी चीज करने के लिए उसका मन व्याकुल है, व्यग्र है। मंगल की युति में स्त्रियों में जो मासिक धर्म की जो समस्या होती है वो जो है क्रिएट करता है। राहु की युति में वातोन्माद की समस्या होती है और बृहस्पति की युति में समृद्ध होता है, क्योंकि गुरु और चंद्रमा की जब युति होती है तो गज केसरी नामक योग का निर्माण होता है। तो अगर चंद्रमा निर्बल है, बली नहीं है, तो जातक को अस्थिर, अविश्वासी और बार बार अपने विचार को बदलने वाला और तथा लक्ष्य विहीन बना देता है। अब यदि लग्न में मंगल हो, अपनी राशि का हो, तो रोचक महापुरुष योग बना देता है। लेकिन रोचक महापुरुष योग जब बनता है तो व्यक्ति साहसी होता है, उत्तरदायित्व की भावना होती है, दूसरों के प्रति शुभ भावनाएं होती हैं। ऐसे जातक तेजस्वी होते हैं और आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं। चूंकि ऐसे जातक के चेहरे पर घाव के निशान भी हो सकते हैं, ये अद्वितीय साहस का ही परिणाम होता है। अब अगर हम बात करें लग्न में स्थित मंगल यदि पीड़ित है तो क्या करेगा? दुर्घटनाओं के प्रति उन्मुख करेगा, मतलब बार बार दुर्घटनाएं होंगी, परिवार में अशांति रहेगी। यहाँ का जो मंगल है वो सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है, यानी कि पारिवारिक अशांति भी देगा और वैवाहिक जीवन में परेशानियां भी उत्पन्न होंगी। अब लग्न में यदि बुध बैठ जाए तो बुध जो है बुद्धि का कारक है, वाणी का भी कारक है, और यदि अपनी राशि में होकर बैठ जाता है तो भद्र नामक महापुरुष का योग का निर्माण होता है। तो ऐसा बुध जातक को बुद्धिमान बनाता है और जातक को बुद्धिमान के साथ साथ नवीन ज्ञान, खेलों में सम्मान और व्यवसाय में लाभ देता है। ऐसा जातक हंसमुख स्वभाव का होता है और यदि शुक्र से युति हो जाए तो संगीत और कला का प्रेमी भी होता है और संगीत और कला में वो दक्ष भी होता है और विभिन्न विषयों का ज्ञाता भी होता है। लेकिन अगर बुध लग्न में होकर निर्बली हो जाए तो व्यक्ति में घबराहट देता है, जल्दी से घबरा जाता है व्यक्ति। और राहु के साथ अगर युति बन जाए तो मानसिक अवसाद जैसा रोग दे देता है, त्वचा एवं नाड़ी संबंधित परेशानियां भी देता, क्योंकि बुध जो है त्वचा का भी कारक है, त्वचा से भी संबंधित परेशानियां दे देता। अब यदि गुरु बैठ जाए लग्न में तो यदि लग्न का जो गुरु होता है उच्च अथवा स्वराज का होता है तो हंस नामक महापुरुष का निर्माण करता है। हंस नामक महापुरुष मंगल से रोचक योग, बुध से भद्र योग और गुरु से हंस योग। ठीक, हंस नामक राजयोग देता है। तो ऐसा बृहस्पति जातक को परम सौभाग्यशाली, आशा से भरपूर, ऊर्जा से भरपूर, कभी हार नहीं मानने वाला, बड़े बड़े कार्यों को बड़ी आसानी से कर देने वाला और सामाजिक भी व्यक्ति होगा। ऐसा व्यक्ति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार भी करेगा और अपने अंदर आकर्षण की शक्ति उसके अंदर बहुत मजबूती से रहती है। लेकिन ऐसा जो बृहस्पति है वो प्रत्येक वस्तु को प्रचुरता में देता है, तो ज्ञान भी देगा
और सद्गति भी देगा। बृहस्पति धर्म और आध्यात्मिकता, सत्यता और नैतिकता का भी कारक है। यदि कुंडली में अच्छी स्थिति में बैठा है तो भगवान का आशीर्वाद सदैव रहता है, क्योंकि यहाँ पर बैठ करके बृहस्पति पंचम दृष्टि से पंचम स्थान पर और नवम दृष्टि से नवम स्थान पर, तो ऐसे लोगों के जो संतान होती है, शिक्षा होती है, बड़ी मजबूत होती है, संतान बड़ी प्रभावशाली होती है। और ऐसे लोगों को भाग्य का भी साथ मिलता है, क्योंकि नवम भाव भाग्य का भी साथ होता है और नवम भाव पिता का भी कारक होता है, तो पिता का भी साथ मिलता है और भाग्य का भी साथ मिलता है। तो जो लग्न में स्थित जो बृहस्पति है वो दिशा बल होकर के पंचम एवं नवम अर्थात पुण्य एवं भाग्य को देखता भी है, जिसके कारण कुंडली में हजारों दोषों को दूर कर देता है। लेकिन अगर बृहस्पति निर्बली है तो वो आडंबरी होगा, ऊर्जा शक्ति उत्साह में कमी से ग्रस्त होगा, निर्बल इच्छा शक्ति होगी, तमाम सारी समस्याएं होती हैं। अब अगर लग्न में शुक्र बैठ जाए तो शुक्र कौन सा राजयोग बनाएगा? मालव्य नामक, मालव्य महापुरुष योग बनाएगा। अब मालव्य योग जो है, मालव्य योग का निर्माण ये कर दिया, तो अगर मालव्य योग है कुंडली में तो पहली चीज तो शुक्र व्यक्ति को सुंदर बनाता है, सुशील बनाता है, दयावान सौम्यवान सज्जन बनाता है, कला से परिपूर्ण होता है व्यक्ति, सुसंस्कृत होता है, मित्र, ऐसे लोग बहुत सारे मित्रों के प्रेमी होते हैं, वाणी में दक्ष होते हैं, वार्तालाप में दक्ष होते हैं, समाज और शिष्टाचार उनमें कूट कूट कर भरा होता है, निस्वार्थ और मृदुभाषी होते हैं। और शुक्र चूंकि संगीत कला और नाटक का भी कारक है, तो ऐसे लोग नृत्य कला और संगीत में भी रुचि रखते हैं। विपरीत लिंगियों के प्रति जो है इनका आकर्षण भी होता है। ऐसे जातक के व्यक्तित्व में काम आकर्षण कूट कूट कर भरा होता है। यदि शुक्र पीड़ित हो तो विकृत मानसिकता वाला, पथभ्रष्ट, अरुचिपूर्ण जीवन जीने वाला होता है। अब शनि की बात करें, शनि यदि लग्न में बैठ जाए, अपनी राशि का होकर के बैठ जाए या उच्च की राशि का होकर के बैठ जाए, तो शनि जो है, शनि सस नामक महापुरुष योग का निर्माण करता है। सस महापुरुष योग का निर्माण करता है, जो समृद्धिदायक है। ऐसा जातक गंभीर, निष्कपट, विचारक, चूंकि शनि का जो मुख्य कार्य है, शनि जज का काम करता है, शनि दंडाधिकारी है, तो शनि जो है अन्य राशियों में व्यक्ति के साथ सौम्य एवं आकर्षक व्यक्तित्व का स्वामी होता है जातक के, लेकिन अन्य राशियों में स्थित शनि के परिणाम बहुत अच्छे नहीं हैं। जातक भ्रामक मानसिकता वाला, दुर्बल, असंतोषी, रहस्यपूर्ण प्रवृत्ति का होता है, भाग्यहीनता, शिथिलता या देरी के कारण हानि उठाता है, शीघ्र घबराने वाला भी होता है, डर होता है व्यक्ति के अंदर, और पत्नी से के अधिक आय होने से कष्ट पाता है। तो कुल मिला के ये सारी चीजें हुई शनि के द्वारा। अब अगर हम राहु की बात करें, एक चीज और है, मिथुन लग्न में मंगल और शनि की जब युति बनती है तो लकवा जैसा रोग हो सकता है। कन्या लग्न में शनि और मंगल की युति जब बनती है तो गुर्दे और उदर संबंधित रोग हो सकता है, गठिया का रोग हो सकता है। बृहस्पति की राशियों यानी धनु और मीन में स्थित शनि अच्छा होता है एवं वृषभ एवं तुला के लिए योग कारक भी होता है। अब राहु की अगर हम बात करें तो राहु शुभ स्थित लग्न में अगर है तो शत्रुओं पर विजय दिलाता है, व्यक्तित्व प्रभावशाली होता है, धार्मिक क्रियाकलापों के द्वारा धन प्राप्ति, शिक्षा, वैज्ञानिक उपलब्धियां और दूसरों की सहायता भी करवाता है। मेष, कर्क और सिंह राशियों का जो लग्नस्थ राहु है
वह स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है। यदि लग्नस्थ राहु पीड़ित होता है तो व्यक्ति के अंदर व्यभिचार पनपता है, कामेच्छा पनपता है और जातक को कुरूप, मूर्ख और क्रूर बना देता है। इसके साथ ही साथ अल्पायु, रोगी और अनैतिक भी बनाता है। सिर संबंधी रोगों की निष्पत्ति होती है, व्यक्ति का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, लेकिन वह रहस्यमय विद्याओं का प्रेमी भी होता है। पत्नी और संतान के सुख से वंचित भी होता है। लेकिन केतु अगर बात करें तो लग्न में केतु है तो जातक को कमजोर एवं दुर्बल, अस्थिरता, आत्म विषयक, व्यर्थ भटकने वाला। कहने का मतलब यह है कि उसका जो वैवाहिक जीवन होगा वह असंतुलित होगा। तो मित्रों, ये जो आज हम लोगों ने देखा कि लग्न में स्थित विभिन्न ग्रहों के शुभ अशुभ परिणाम हमें कौन कौन से राजयोग दे सकते हैं या देते हैं, शुभ ग्रहों से दृष्ट हों या शुभ ग्रहों से युत हों। तो आप भी अपनी कुंडली को देखिए, खोलिए और जानिए कि आपकी कुंडली में कौन से ग्रह लग्न में बैठे हुए हैं और आपके लिए क्या परिणाम देंगे। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।